नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के सरल पेंशन प्लान की। अब ये सरल पेंशन प्लान बेसिकली एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब ये प्लान क्या होता है पहले तो पूरा समझेंगे, फिर इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले ऑल्टरनेट ऑप्शंस की भी बात करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर अब तक वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और शुरू करते हैं। तो ये है एसबीआई लाइफ का सरल पेंशन प्लान जो कि एसबीआई लाइफ की तरफ से आता है। अब ये एक पेंशन प्लान यानी कि एन्युटी प्लान है जो कि आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब यानी कि आप जब चाहें इस प्लान की एन्युटी को बाय कर सकते हैं और इससे पेंशन आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगी। और जब ये पीरियड एंड होगा यानी कि जब हम एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे नॉमिनी को एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इस प्लान के बारे में समझते हैं। तो सरल पेंशन प्लान जो है ना वो एक सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इमीडिएट एन्युटी प्रोडक्ट है। अब इमीडिएट एन्युटी का क्या मतलब हुआ, यानी कि एन्युटी से तुरंत अपने को रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होता है ये देखो, पहले तो एन्युटी को समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो किसी पर्सन को ना एक रिटायरमेंट प्लान बाय करना है ना। अब कोई पर्सन है जिसने 55 साल 60 साल नौकरी करी है ना, और उसको उसके रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी कंपनी से जहाँ से भी जैसा भी हुआ लगभग उसके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 लाख रुपए उसके पास इकट्ठे हुए, तो वो अपने पैसे को एसबीआई लाइफ को देता है ना, और कहता है कि जी मुझे ना सरल पेंशन प्लान दे दो। तो सरल पेंशन प्लान जब उसे मिलता है तो इस 10 लाख रुपए को जो उसने एसबीआई को दिया है इस पर 6.6% से है ना उसको हर साल रिटर्न आना चालू हो जाता है। अब ये रिटर्न होता है एन्युटी। अब चाहे तो इसे आप इंटरेस्ट कह लो या एन्युटी कह लो, ये उसको एरियर के रूप में हर साल मिलने लगता है। तो सपोज करते हैं कि 10 लाख रुपए जमा किया है तो लगभग 65,000 रुपये एनुअली इसको आ जाता है। ठीक है, अब ये 65,000 रुपये चाहे तो वो एक साथ ले ले है ना, क्वार्टरली ले ले या मंथली ले ले। तो अगर सपोज़ करते हैं मंथली लिया तो लगभग 6,200 के आसपास हो गया। अब तुम कहोगे कि ये थोड़ा कम है, तो देखो ये अमाउंट जो अपन ने 10 लाख रखा था ना ये भी कम था। लगभग 30 लाख रुपये अगर अपन यहाँ रखते हैं तो लगभग 18,000 रुपये यानी कि एक हैंडसम सा अमाउंट ठीक ठाक सा अपने को आ जाएगा। मतलब यानी कि अपनी रिटायरमेंट पे अपने को लगभग 18 से 20,000 रुपये की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इससे पूरी की जा सकती है। अब इस 30 लाख रुपए का क्या होगा, तो जब ये पर्सन जिसने ये प्लान लिया है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो ये 30 लाख रुपये जो नॉमिनी होगा ना यानी कि जो बच्चे होंगे उनको वापस दे दिया जाएगा। तो मतलब बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि आपने एक बैंक में अपना पैसा जमा किया और उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से आपको रिटर्न आना शुरू हो गया और वो रिटर्न आप हर साल लिए जा रहे हो, हर महीने लिए जा रहे हो, है ना। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि बैंक का तो और भी प्लान होते हैं, जैसे कि अपन एफडी करा दें जिसमें कि अपने को इंटरेस्ट जो है वो सीधे अकाउंट में क्रेडिट आ जाए, है ना। ऐसे वाले एफडी भी होते हैं, पैसा आपने फिक्स किया और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अपने अकाउंट में गिरता रहा। हाँ बिल्कुल सिमिलरली ये वैसा ही है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एफडी का जो एक पीरियड होता है 5 साल है ना, 10 साल 15 साल, हालांकि इतने लंबे पीरियड की भी एफडी नहीं होती। एफडी जनरली 5 साल 7 साल 8 साल की ही होती है और मैक्सिमम 10 ईयर्स की रहती होगी। पर ये प्लान आप 25 ईयर्स 30 ईयर्स जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो इंटरेस्ट रेट 6.6% मैंने बताया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या एन्युटी रेट कह लो, है ना, ये फिक्स रहेगी। तो यही डिफरेंस है बेसिकली दोनों में, एक एफडी में और इसमें, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ना 25-30 साल के लिए अपनी फिक्स हो जाती है। तो इस प्लान को कब से लिया जा सकता है, कोई अगर चाहे तो 40 पे रिटायर होना चाहता है तो वो 40 की एज पर भी इस प्लान को स्टार्ट कर सकता है और कोई चाहे तो 80 पे भी इसे ले सकता है। इसका मिनिमम एन्युटी पे आउट मंथली 1,000 रुपये तक हो सकता है। मतलब 1,000 रुपये के लिए आप सोच लो कि आपको कितने 1,000 रुपये इनको डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब सपोज़ करते हैं कि सपोज़ करो किसी ने 1 ही लाख से इसको स्टार्ट किया, ठीक है, कि 1 ही लाख रुपए मैं दे पा रहा हूँ तो इसी पर मुझे रिटर्न दिया जाए, तो 1 लाख का साल का 6,000 रुपये बनता है ना। तो 6,000 रुपये यानी कि मंथली अपना लगभग कुछ 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये से नहीं, ये 1,000 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। मतलब यानी कि 2 लाख रुपये से मिनिमम ये स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि इस प्लान में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं। तो अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि एन्युटी के ऑप्शन कौन से हैं, है ना। तो देखो एन्युटी आप सिंगल लाइफ के लिए भी ले सकते हो और जॉइंट लाइफ के लिए भी ले सकते हो, और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ऑन द डेथ ऑफ द
लास्ट सर्वाइवर, अगर मान लो अपनी पत्नी के साथ लिया तो लास्ट सर्वाइवर वाइफ हुई, तो वाइफ के मान लो एक्सपायर होने के बाद ही जो पेएबल अमाउंट है ना वो नॉमिनी को, है ना, लीगल हेयर को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, पेएबल टू नॉमिनी। अब इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल के केस में 60,560 रुपये आएंगे अगर आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं तो। इसके बाद अगर ये जॉइंट वाले की बात करते हैं तो इसमें 5.5% का यानी कि 5.98 का इंटरेस्ट रेट है, जो कि थोड़ा सा कम है। अब जॉइंट लाइफ में इस इंटरेस्ट रेट के कम होने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, यहाँ कोई इंश्योरेंस तो है नहीं, तो इसका कम होने का क्या मतलब है। तो सिंपली हमें ना इसी की तरफ फोकस करना चाहिए, सिंगल लाइफ पर ये लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है पर्सन को कि भाई नहीं, अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया फिर उसके बाद वाइफ को भी चाहिए, तो सिंपली जब भाई हस्बैंड एक्सपायर होगा तो एन्युटी का पेमेंट सारा वापस आ जाएगा, तो फिर से सेम प्लान खरीद लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्यों बेकार में ये कम पैसे वाला लिया जाए, है कि नहीं भाई। जब इसमें कोई इंश्योरेंस है नहीं, कोई अमाउंट बढ़ के मिल नहीं रहा है, तो हम कम पैसा क्यों लें, ठीक है, आप समझ गए। इसके अलावा एक बेनिफिट, इसमें एक छोटा सा बेनिफिट और है कि अगर आप हायर अमाउंट के साथ ये लेते हैं एन्युटी तो ₹2.75 पर 1000 रुपीज़ आपको और ज़्यादा एन्युटी में ऐड होके मिल जाएगा। मतलब यानी कि ज़्यादा नहीं, 2,750 रुपये और होता है साल का। यानी कि आपने जो देखा था कि वो 65 या 62 हज़ार रुपये के आसपास जो था ना, उसमें 2,750 रुपये और ऐड कर देंगे तो 67,500 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, कोई खास बड़ा अमाउंट नहीं है। अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। प्लान छोटा था इसलिए ज़्यादा समझाने में टाइम नहीं लगा। तो देखो, सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा मिलता है। आप 30 साल 40 साल जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप लेते हो तो उस टाइम पीरियड के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया है ना। फ्यूचर में भाई एफडी के रेट तो फिक्स नहीं रहेंगे, बट यहाँ आपका कॉन्स्टेंट एक रेट रहेगा। अब कौन्स की अगर बात करें तो हाँ, लो इंटरेस्ट रेट है। आप अगर दूसरे ऑप्शंस ट्राई करेंगे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से कि भाई आज की डेट में कौन कौन से अच्छे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, वो मुझे बताओ। तो चैट जीपीटी फटाफट से कहता है कि सीनियर सिटीजन का ये सेविंग स्कीम ले लो जी। क्यों, ये अच्छी स्कीम है, SCSS, और ये इस समय लगभग 8.2% के पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिटर्न दे रही है ना। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जो 60 साल से ऊपर वाले हैं केवल वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये प्लान 5 साल के लिए जा सकता है और मैक्सिमम एक्सटेंड 3 इयर्स तक यानी कि 8 साल के लिए चलाया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा या वाइफ के नाम पे लेना पड़ेगा, तो वो चेंज होगा। और मैक्सिमम 30 लाख तक ही इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस की MIS की भी स्कीम होती है, आप उसे भी ले सकते हो, लेकिन उसके संग समस्या ये है कि उसमें 4.5 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आपको वो भी जॉइंट लाइफ पे लेना पड़ेगा, 4.5 अपनी वाइफ के, 4.5 अपने नाम पे, है ना, और बाकी पैसा दूसरी चीज़ों में डालना पड़ेगा। अगर बैंक FD की बात करें तो बहुत सारे FDs होते हैं जो सीनियर सिटीज़न को 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। लेकिन अगेन वही समस्या है कि जो टेन्योर होता है उसका 1 to 5 ईयर्स का होता है ना। 8 साल से ज़्यादा की FD कोई आजकल दे नहीं रहा है ना। बैंक, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वो भी आपको FDs दे देते हैं, है ना। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है जो मैंने आपको भी बताई। इसके अलावा RBI का एक और है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, तो इस पे अभी करेंटली 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और जो टेन्योर है वो 7 ईयर्स का है। तो मतलब 7 ईयर्स, अगेन वही कहूँगा कि दोनों में डिफरेंस यही है। इस प्लान को अगर लेते हैं तो अगले 30-35 साल के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स हो जाता है, सिर्फ यही इसमें एक बेनिफिट है। बाकी प्लान में आपको अपना पैसा टाइम टू टाइम अपना दिमाग लगा करके एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते रहना पड़ेगा। और बाकी जो रिस्क लेने वाले प्लान हैं उनके बारे में तो क्या ही कहें, वो तो 11, 12, 15, 14% का रिटर्न आपको अच्छे से बना के दे सकते हैं। बट हाँ, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपकी जो ओल्ड एज होती है ना उसमें सबसे कम होती है। आप चाहते हो कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से अपने को अमाउंट मिले, अपने को कोई रिस्क ना फेस करना पड़े, है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये प्लान पसंद आए, कुछ लोगों को ना भी पसंद आए। तो आप क्या सोचते हैं इस प्लान के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें।